हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी में आपका स्वागत है। कहानी का नाम है सौतेला बाप। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी पूरी सुने। आखिर नीलू के पिता ने नीलू के साथ क्या किया। नीलू 16 साल की लड़की जो अपने सौतेले बाप के साथ रहती थी। उसकी माँ सुमन सारा दिन लोगों के घरों की साफ सफाई करती और बर्तन मांजकर अपना और परिवार का पेट भरती थी। उसका पति भीखू एक शराबी था और सारा दिन पीकर घर में पड़ा रहता था। नशे में धुत भीखू नीलू पर गंदी निगाह रखता था। नीलू घर में अपने सौतेले पिता से डरी डरी रहती थी क्योंकि भीखू उसे गलत तरीके से स्पर्श करता था। नीलू उसे खाना देने जाती तो वो नीलू का हाथ छू लेता या कमर पे हाथ फेरने लगता। नीलू डर और शर्म के मारे अपनी माँ को भी कुछ नहीं बताती थी। एक दिन सुमन घर से बाहर जाने लगी तो उसने नीलू से कहा, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी, तुम खाना खाकर सो जाना। नीलू ने खामोशी से सर हिला दिया। भीखू रात को हाथ में शराब लिए नशे में धुत घर आता है। नीलू दरवाजा खोलती है। नीलू, ओ नीलू, तेरी माँ कहाँ है? माँ काम पे गई है, रात को देर से आएंगी, चल मेरे लिए खाना ले आ। बहुत भूख लगी है। नीलू चुपचाप खाना लाने रसोई में चली जाती है। खाना थाली में डालकर नीलू भीखू के पास ले जाती है। खाने की थाली पकड़ते हुए भीखू नीलू के हाथ की स्पर्श करता है। नीलू घबरा कर वहाँ से चली जाती है। रात को नीलू अपने मंजे पर लेटी होती है, तभी भीखू आकर उसकी वक्ष को छूने की कोशिश करता है। नीलू घबरा कर उठकर बैठ जाती है। वो मासूम सहमी हुई क्या करती। उसका सौतेला पिता ही जब इतनी घटिया हरकत कर रहा था। अरे अरे नीलू, तुम डर क्यों गई? मैं तो तुम्हें प्यार कर रहा था, कितनी प्यारी बच्ची है। तभी दरवाजे को जोर से खटखटाने की आवाज आई। नीलू ने दौड़कर दरवाजा खोला। उसकी जान में जान आ गई। दरवाजे पर सुमन थी। अरे नीलू, सोई नहीं अभी तक? तुम तो जल्दी सो जाती हो। खामोश सी नीलू क्या जवाब देती, क्या कहे अपनी माँ से कि उसका सौतेला बाप उसके साथ अश्लील हरकतें करता है। नीलू बिना कुछ कहे चुपचाप बैठ जाती है। अब भीखू की हरकतें बढ़ती जा रही थी। किसी न किसी बहाने वो रोज रोज नीलू के साथ अश्लील हरकतें करता रहता था। अब तो वो नीलू को डराने धमकाने भी लगा कि अगर उसने किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा। एक दिन जब सुमन घर से बाहर गई तो भीखू शराब पीकर आया और नीलू के साथ छेड़खानी करने लगा। नीलू खुद को बचाने के लिए घर से बाहर भाग गई। अब जब सब कुछ नीलू के बर्दाश्त के बाहर हो गया तो उसने बड़ी हिम्मत करके अपनी एक इकलौती सहेली लीला को सब कुछ बता दिया। लीला ने उसे समझाया कि उसे अपनी माँ को सब कुछ बता देना चाहिए। देख नीलू, मैं तो तुझे यही कहूँगी, तू अपनी माँ को सारी बात बता दे, वो ही तेरी मदद कर सकती है। लेकिन मैं माँ से क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये, मैं नहीं बता सकती माँ को। लीला के बहुत समझाने के बाद भी नीलू अपनी माँ से कुछ न कह सकी। माँ, ओ माँ, मुझे आपसे कुछ कहना। हाँ बोल, क्या हुआ? कुछ चाहिए तो बता दे, शाम को आते हुए ले आऊंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर क्या बात है, जल्दी बोल, मुझे देर हो रही है। माँ, वो क्या? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, फिर मैं जाती हूँ। इतना कहकर सुमन काम पर चली जाती है। आज अंधेरा हो गया लेकिन सुमन घर नहीं आई। नीलू उसका इंतजार में दरवाजे पर खड़ी थी। दूर से शराबी भीखू को आते हुए देखा तो डर के मारे कांपने लगी। वो घर से बाहर जाकर अपनी सहेली लीला के घर पहुंच गई। नीलू, तू इस वक्त यहाँ? चाची नहीं आई क्या अभी? नहीं माँ, नहीं आई, लेकिन मुझे डर लग रहा है। वो शराब पीकर आ रहा है। तू डर मत, जब तक चाची नहीं आ जाती तू यही बैठी रह। उधर भीखू नशे की हालत में घर पहुंचता है। नीलू, ओ नीलू, खाना ले आ। वो चारों ओर देखता है। नीलू को ना पाकर आग बबूला हो जाता है। सुमन के घर पहुंचते ही उसे गुस्से से बताता है कि देख तेरी लाडली कितनी आवारा हो गई है। अंधेरा हो गया, अभी तक घर नहीं आई, ना जाने कहाँ मुंह काला कर रही है। चुप रहो, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। लीला के पास ही गई होगी और कहीं नहीं जाती वो। मैं अभी बुला कर लाती हूँ। चाची, हम आ गए। नीलू मेरे साथ ही थी, मेरे घर पे।
मुझे तो पता था मेरी बेटी और कहीं नहीं जाती। आओ अंदर आओ। नहीं चाची, मैं जा रही हूँ। मैं तो बस नीलू को छोड़ने ही आई थी। सुमन भीखू को अनाप शनाप बोलने के लिए डांटते हुए कहती है कि मेरी बेटी बहुत समझदार है, आइंदा इसके बारे कुछ मत बोलना। सारा दिन पीकर पड़े रहते हो, न कुछ कमाते हो, और जो मैं कमाती हूँ शराब में उड़ा देते हो। भीखू चुपचाप पढ़कर सो गया। कुछ दिनों बाद सुमन देर रात तक घर नहीं पहुंची। भीखू शराब पीकर घर आया तो नीलू को अकेला देख उसके साथ बदतमीजी करने लगा। उसने नीलू को पकड़ लिया और उसके चेहरे को छूता हुआ अपने हाथों को उसके वक्ष तक ले आया। डरी हुई नीलू ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन भीखू ने उसे पकड़कर मंजे पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर लेट गया। नीलू ने चिल्लाने की कोशिश की तो उसने उसका मुंह बंद कर दिया। भीखू उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। नीलू बहुत कोशिश करने पर वहां से उठकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। आज फिर एक नन्ही कली को खिलने से पहले ही कुचल दिया गया था। सब कुछ बिखर गया था। सुमन जैसे ही घर आई, नीलू की हालत देखकर स्तब्ध रह गई। फटे कपड़े और जख्मी शरीर देखकर कोई भी समझ सकता था कि नीलू के साथ क्या हुआ है। नीलू बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? किसने किया ये सब? मुझे बताओ, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। रोती हुई नीलू के मुंह से शब्द कैसे निकलते? जिसके सौतेले बाप ने ही उसे तबाह कर दिया हो, वो क्या बोलती? सुमन के बार बार पूछने पर नीलू के मुंह से बस इतना निकला, बाबा। सुमन तो यह सुनकर पत्थर बनी रह गई, हाथ पांव फूल गए। एक क्षण के लिए लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए नीलू को चुप कराया। उसे हिम्मत बंधा कर नीलू को साथ ले थाने चल पड़ी। भीखू के खिलाफ रिपोर्ट लिखाकर उसे गिरफ्तार भी करवा दिया। लेकिन नीलू, जिसे इतना कुछ सहना पड़ा, पता नहीं आगे उसकी जिंदगी कैसे कटेगी। क्या ये समाज उसे सम्मान से जीने देगा? लेकिन अगर नीलू ने समय रहते आवाज उठाई होती तो उसे ये सब नहीं सहना पड़ता। ये कहानी सिर्फ नीलू की नहीं है, बल्कि उन सभी बच्चियों की है जो घर में ही शारीरिक शोषण का शिकार होती है। कभी सौतेले बाप के हाथों, कभी सौतेले भाई या किसी और रिश्तेदार के हाथों, और वो बच्चियां शर्म और डर के कारण सब चुपचाप सहती रहती है। अब समय आ गया है, उठो, आवाज उठाओ। तब तक घुट घुट कर जीते रहोगे, तब तक अत्याचार बर्दाश्त करोगे। आओ मिलकर आवाज उठाएं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।